यह समय का कैसा पहिया है कि कभी किस तरफ चलता है और कभी किसी तरफ चलता है। अब भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को ही देखिए, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के कहने पर वोट दिया और राज्यसभा चुनाव में भी अपनी पार्टी निषाद पार्टी से बगावत करके बीजेपी के उम्मीदवार अग्रवाल को वोट दिया। लेकिन बीजेपी ने उनको क्या दिया? बदले में उनके ऊपर दुनिया भर के फर्जी मुकदमे लाद दिए और उनको आज एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है, जैसे वे सबसे बड़े मर्डरर और बहुत बड़े अपराधी हों। वह ब्राह्मण कार्ड खेलकर कुछ सुरक्षित हो रहे हैं, नहीं तो उनकी और भी दुर्गति होती। इसे समय का ही पहिया कहा जाएगा कि जिस विधायक विजय मिश्रा को कभी योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर बुलाकर भोज देते थे, उसकी मेहमान नवाजी करते थे, उसका वोट लेने के लिए नाना प्रकार से उसे मनाते थे, आज उसको सलाखों के पीछे भेजकर उसको आम कैदियों की तरह रखने की व्यवस्था कर रहे हैं और उसकी भयंकर दुर्गति करा रहे हैं। लोग इसे भले ही ब्राह्मण को उत्पीड़ित करने वाली राजनीति बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह नहीं है। यह समय के पहिए की गति है, जिसमें कभी दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाता है। अब मैं आपको दूसरे उदाहरण की तरफ ले चलता हूँ। शाहीन बाग का तो आपने नाम खूब सुना होगा। शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ बहुत दिनों तक प्रदर्शन चला और पूरी देश विदेश की मीडिया में यह छाया रहा। उसका एक प्रदर्शनकारी शहजाद अली अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुआ है, जो बड़े ही उत्तेजक ढंग से शाहीन बाग में भाषण देता था और बीजेपी की मुखालफत करता था। वह आज बीजेपी का दामन थाम रहा है। यह क्या समय चक्र की महिमा है या कोई चाल है? यह तो समय ही बताएगा। यही नहीं, उसके साथ 200 कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं और पता चला है कि शाहीन बाग की कुछ मुस्लिम महिलाएं भी अब बीजेपी में शामिल होंगी। क्या यह समय चक्र का महिमा है या कुछ और है? उसने पूछने पर यह बताया है कि शाहीन बाग के आंदोलन को कांग्रेस और आपने अपने हाथ में ले लिया था, इसलिए उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अब मैं बीजेपी में इसलिए शामिल हो रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं से इस बारे में स्पष्ट रूप से बात कर सकूं, क्योंकि मेरी विचारधारा में बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। वास्तव में मुसलमान ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में बात नहीं करते हैं, लेकिन यह क्या समय का पहिया है कि शाहीन बाग में बीजेपी और राष्ट्रवाद का धूल विरोधी और सीए के खिलाफ नारे लगाने वाला आज बीजेपी के गले से गला मिलाना चाहता है। आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।